Good morning guys, welcome back to the new vlog. Hello guys, welcome back to the new vlog. खैर आज की सुबह बहुत जल्द हुई है। सुबह 7 बजे मैं निकल चुका हूँ बाहर वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि असल में कल रात में बड़ी बदतमीज़ी हुई थी। मेहमान आए हुए थे तो हमने भी बिना सोचे समझे बहुत कुछ खा लिया। तो सुबह उठते के साथ ही यही सोचा कि फल है, हम क्या कहते वॉक करेंगे ताकि वो सब कुछ बैलेंस हो, उसके बाद ही इस दिन का आगाज़ करेंगे। खैर एक पानी भी बड़ी नेमत है माशाल्लाह, वो भी ठंडा पानी हो तो बात ही कुछ अलग है। तो अभी पार्क जा रहा हूँ मैं वॉक करने के लिए, तो रास्ते के अंदर हूँ। आज करने हैं 10,000 स्टेप्स पूरे। तो ये जो है ना गर्मी के अंदर ये पहना इसलिए मैंने कि थोड़ी कैलोरीज वगैरह ही बर्न होना चाहिए ना, फिर तो इससे ये होता है कि इसको पूरा भिगाना है मुझे, पसीनों के अंदर मुझे इसको पूरा भिगाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन वॉक से। मैं चल ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक चीज़ दिखी, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। वो कि जापान के अंदर जो घर वगैरह होते हैं वो थोड़े इतने बड़े नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इतने बड़े घर होते हैं, यहाँ पर इतने बड़े घर नहीं होते। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि आप इधर आएँ और ऐसे इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये देखें, ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, स्टोरेज स्पेस है ये आपके लिए। ऐसे ब्लॉक्स बना दिए हैं कि आप अपने घर का जो सामान है जो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सामान निकालने के ही पैसे लगते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आप बाहर रखते हैं तो कोई उठा ले वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही यहाँ पर कोई सिस्टम है ऐसा। तो आपको जब बाहर क्या कहते हैं कुछ भी लग जैसे सोफ़ा वगैरह आपको निकालना है, तो इससे पहले आपको यहाँ पर जो सिटी हॉल है उनको कॉल करना पड़ेगी। कॉल करने के बाद वो फिर आपके घर पे आएंगे, स्टिकर्स लगेंगे उसके ऊपर। तो मतलब वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लोगों ने ऐसे इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट किया हुआ है कि जगहें कम हैं तो ऐसे स्टोरेज बना दिए हैं कि इंसान अपने सामान इधर भर दे अगर घर के अंदर जगह नहीं है। हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं यहाँ पर। चूई है हर चीज़। ये चूई मतलब होता है कि चूई मतलब होता है ये से बंदा इमेज से समझ सकता है कि पैसे रखना मना है, खाना पीना लिखा हुआ है, बर्नेबल आइटम्स बना है ये वगैरह। ये लिखा हुआ है नमागोमी कि आप अपना कचरा भी यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है स्टोरेज। इसका मंथली होता है कि रेंट पे डिपेंड करती है ना कहानी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हर मंथ लिखा हुआ है 4,000 yen लेंगे ये एक बॉक्स रखने के। अभी मैं जिस एरिया से जा रहा हूँ वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है, बड़े कब्रिस्तान मेरे सामने है। तो बट यहाँ की एंट्री मुझे पता नहीं क्योंकि कभी आया नहीं हूँ कब्रिस्तान। यहाँ पर ग्रेवयार्ड वो भी जैपनीज़ का, हमारा नहीं है, जैपनीज़ का। तो दिखाता हूँ आपको मैं, अगर ओपन होगा तो दिखाऊँगा। अरे यहाँ पर ये रहा, ओपन नहीं है, बंद है। ये देख सकते हैं, थोड़ा दूर दिख रहा है, सही से दिख नहीं रहा। थोड़ा बैक साइड में जाके आई थिंक वहाँ से दिख जाएगा। तो आज पूरे करने हैं मुझे 10,000 स्टेप्स। अब वो पार्क जाने से पहले मुझे लगता है यहीं पे ही घूमने से ही 10,000 स्टेप्स मैं कर ही लूँगा। बट स्लो स्लो चलेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि ग्रेव यार्ड भी कितने साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर, मतलब हर चीज़ प्रॉपर नीट एंड क्लीन। तो अब चलते हैं पार्क की तरफ। बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं तो अपने स्टेप्स पूरे करते हैं। मेरे जो पीछे है ये है आर्मी का बेस कैंप। तो इस एरिया का सबसे इस कैन का, इस प्रीफेक्चर का, चिबा कैन का सबसे बड़ा क्या कहते हैं आर्मी का बेस कैंप ये वाला है। तो अभी क्या कहते हैं यहाँ पर आ गई समर्स, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर फेस्टिवल होगा। तो उसको जापानी बोलते हैं नात्सुमात्सुरी, बट लाइक समर फेस्टिवल होता है वो। तो यहाँ पर वो पहले भी हर साल होता था, बट कोविड के टाइम के बाद से नहीं हो रहा था। बट 2023 के अंदर हुआ है, तो उसकी मैंने व्लॉग बनाया था। तो मैंने व्लॉग भी देखो अपलोड भी नहीं किया, अभी प्रोसेस के अंदर है। तो इंशाल्लाह वो बनेगा तो उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आई थिंक फिर क्या कहते 2024 के अंदर यहाँ पर गर्मियों का फेस्टिवल होगा। तो वही समर वेकेशन अपना समर फेस्टिवल होगा, इधर होगा इस एरिया के अंदर। जिस एरिया के अंदर ये आर्मी बेस है, यहाँ पर हम लोग
नो ड्रोन जोन है। 300 मीटर के इर्द गिर्द हम यहाँ पर ड्रोन भी चला नहीं सकते। अगर हम पाकिस्तानियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो वाईफाई चलाएं फ्री में, तो सारे के सारे पाकिस्तानी हम लोग इधर ही बैठ जाएं वाईफाई के लिए। एक और चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि आपको लाइक कॉम्युनिटीज़ वगैरह के अंदर लाइक जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं उधर फ्री वाईफाई मिलते हैं। तो लोग ज़्यादातर अपना आधा टाइम घर जाने के बजाय, जापानीज़ लोग घर जाने के बजाय वो कॉम्युनिटी वगैरह के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर चले जाते, टाइम को वहाँ पर स्पेंड करें, एक अच्छा माहौल मिल जाता है और सोने पे सुहागा इन लोगों की फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आते। मात्सुरी है ये लिखी हुई हाचीगस। ओहो दोयो भी देखें, मात्सुरी पे बहुत लोग आते हैं, हमेशा इतने लोग आते हैं कि नेक्स्ट लेवल रहती है मात्सुरी। तो अगस्त की 3 तारीख को यहाँ मात्सुरी होगी। चलें ये देख लें, इंशाल्लाह इसका भी ब्लॉग बनाएंगे, फिर दिखाएंगे किस तरह की मात्सुरी होती है। एक ब्लॉग बना चुका हूँ मैं, वो अभी तक अपलोड नहीं किया। अगर वो अपलोड नहीं हुआ तो फिर इसी का फिर ब्लॉग डाल देंगे। मतलब रास्ते में चलते चलते मुझे इतनी चीज़ें मिल रही है, मैं ना ये भी चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि 7 to 8:30 का मतलब ये है कि जब 7 बजेंगे यहाँ पर, अभी ये जो टाइम है ना 7 बजे, अभी 7 बज रहे हैं, तो जो सामने वाला जो एरिया है यहाँ से गाड़ी इधर नहीं आ सकती है, इस डायरेक्शन में सकती। ये वाली गाड़ियाँ यहाँ से जा सकती हैं बट वहाँ से गाड़ियाँ एंटर नहीं सकती, क्योंकि 7 to 8:30 यहाँ से स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं ना, जो मतलब किंडरगार्टन हो गए, जूनियर हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो वो लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने कि बच्चों को परेशानी ना हो, तो इन लोगों ने ये साइन बोर्ड लगाया। तो ये आगे लगाया बोलता है, अगर देखें ये गाड़ी यहाँ से जा रही है अभी, ये ओके है, बट वहाँ से कोई गाड़ी आएगी और यहाँ पर अगर पुलिस खड़ी हो, वैसे कहते लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लोग कर लेते हैं, आ जाते हैं, बट अगर पुलिस वाले कभी यहाँ पर खड़े हों तो वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर तुमने लॉ तोड़ दिया है, तो तुम्हारे यहाँ पर चलान होगा। तो मतलब इतनी परफेक्ट, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट है यहाँ पर। तो ये एंट्रेंस पे लिखा होता है, तो जब यहाँ पर जब क्या कहते हैं गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं हम लोग, कार लाइसेंस लेते हैं, तो उसके बाद हर चीज़ को बड़ा नोटिस करके चलाना पड़ती है गाड़ी, ऐसे नहीं कि बस चलाए जाएँ। तो अगर टर्न भी कर रहे होंगे तो उससे पहले देखना पड़ता है कि भाई कुछ लिखा हुआ तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जगह पे कुछ ऐसा लिखा होता है जो हम पढ़ते नहीं हैं, और आगे जाके पुलिस हो तो बैड है सीन यहाँ पर। और यहाँ पर कार लाइसेंस की बहुत वैल्यू, लाइक जैसे जापानीज़ हैं, जापानीज़ की पासपोर्ट की वैल्यू है यहाँ पर ना, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कार लाइसेंस की वैल्यू है। तो इतना लाइसेंस मैटर करता है जापान के अंदर। तो भाई लो जी, जिसका इंतज़ार था वो हो गया है, कड़कती धूप स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, इसी का इंतज़ार था। अब आएंगे पसीने सही वाले, तो अब होगी यहाँ पर कैलोरीज बर्न सही वाली। तो बस अभी तक मैं पार्क नहीं पहुँचा हूँ, पार्क तो वहाँ पर है, बट वहाँ पर अभी यहाँ पार्क के रास्ते के अंदर ही हूँ मैं। तो अच्छा, अच्छी बात यह है कि धूप निकल गई है, और कल बहुत बैड सीन हो गया था, कल धूप निकली थी बट अचानक से बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर वेदर ऐसे ही है कि अगर आज बहुत तपती धूप है, तो ज़्यादा अगर धूप हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी, तो वो हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। बट खैर अभी निकल गई धूप कड़क, इसी का इंतज़ार था मुझे। तो अब कैलोरीज भी अच्छी बर्न होंगी। 10,000 स्टेप्स के अंदर फिनिश हो जाऊँगा मैं आज। चले आपको अपनी एरिया की खाला से मिलाता हूँ। जो भी कोई क्या कहते हैं इस एरिया के अंदर इवेंट हो रहा होता है, कुछ भी कहानी चल रही होती है, नोटिफिकेशन बार एक तरह से ये आपको शिराज से मिलते हैं यहाँ पर। वो शिराज से मतलब नोटिफिकेशन बार कि इस एरिया में ये होने वाला है। तो पहले आप इधर आके इस खाला को देखें, खाला से पूछ लें कि क्या चल रहा है, तो आपको सब पता चल जाएगा पहले ही। और जैसे कि अपने आप से वादा किया था, तो हम पार्क पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर सही प्रोग्राम लगा हुआ है, हर कोई चल रहा है भाई, और साथ ही साथ यहाँ पर बेसबॉल की प्रैक्टिस भी हो रही है। चलें फिर अंदर देख के आते हैं बेसबॉल की प्रैक्टिस किस तरह हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने नोटिस किया कि मैं समझा कि शायद अपना जवान लोग खेल रहे होंगे, बट इस साइड पे थे ज़ईफ़
ज़ईफ़ लोग खेल रहे हैं और उस साइड पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो हम थोड़ा बैठ के इनका मुआयना करते हैं कि ये खेल क्या रहे हैं। ये बिल्कुल ज़ईफ़ हैं, आपको लग नहीं रही होंगी ज़ईफ़, बट ये फुल ज़ईफ़ लोग हैं सारे। बट को जवान रखने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए ये सब करते हैं। आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखें। ये देखें आप, कितने अच्छी खासी उम्र है इनकी, और ये देखें आप स्टाइल तो परफेक्ट। ओ सुबह ये बॉल आई है, इनको बॉल दे देता हूँ। बॉल दी उन्होंने, सब ने दूर से स्टार्ट कर दिया चिल्लाना। सीमा सनैरी का तो आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं सोच रहा हूँ बैक टू द रूटीन आ जाएँ, वॉक करते हैं वापस से। हमने 10,000 स्टेप्स करने आए थे, हम बैठ के बस यही देख रहे हैं कि किस तरह गेम चल रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं, वॉक करते हैं थोड़ा। खैर मैं उसी पार्क की तरफ आया हूँ जहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी सब्सक्राइबर्स ढूंढने के लिए, जो जैपनीज सब्सक्राइबर्स में ढूंढ रहा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर मेंशन कर दूँगा। एक कार्ड आ रहा होगा ऊपर, तो आप उसको प्रेस करेंगे। इस पार्क की ख़ासियत ये है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि 7 ईयर्स बैक, 7 साल से मैं इस पार्क में आता जाता, खेलना कूदना सब मेरा यहीं पे था। लाइक इसी जहाँ पर अभी मैंने जहाँ पर बेसबॉल खेल रहे थे, उसी जगह पे मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता था। वो भी पाकिस्तानी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी से बहुत कम है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ। तो सारे जापानीज़ लोगों के साथ मैं क्रिकेट भी खेलता था, बॉलिंग वगैरह सब यहीं करता था, फुटबॉल वगैरह। तो ये बड़ा दिल के करीब पार्क है मेरा। तो आज भी वॉक करने भी आता हूँ तो मैं इसी पार्क में आता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग वॉक करते हैं यहाँ पर। खैर अभी मैंने अपने स्टेप्स देखे तो मेरे 3000 से अबव स्टेप्स हो चुके हैं। तो लाइक अभी 7000 स्टेप्स यहाँ पर करने होंगे। तो लाइक 3 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। तो बस ये है वॉकिंग ट्रैक। तो भाई आज मेरी बिल्ली जा रही है अपने ससुराल। इतना सब कुछ सामान है, ऐसा लग रहा है जा रही है अपने मैके जा रही है। क्या हो गया? कह रहे हैं खोल दी तो सब बन जाएंगे। इसके अंदर ही भागते हैं। तो दरअसल मैं आया हूँ अपनी दुनिया को एक एनजीओ में देने के लिए, क्योंकि थोड़ा मुझे मसला हो रहा था। तो कुछ टाइम के लिए वो एनजीओ देखेगी, उसके बाद ये तो मुझे मैं वापस लूँगा उनसे अपनी बिल्लियाँ। तो ये सीन है। तो मैंने बोला कि आज पहले वाला काम करते हैं और उसके बाद फिर व्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। तो ये है पूरा एनजीओ। तो यहाँ पर अभी डॉग आए थे, ऊपर ना आ जाए, डर लग रहा था मुझे जिस तरह वो आ रहे थे ना। जापान के अंदर फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसे। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर मैं अपनी कैट्स को दूंगा। अभी स्टाफ आएगा तो उनको अपनी बिल्ली दे दूँगा, 3 बिल्लियाँ वो दूँगा। आई थिंक यहीं पे ही है। तो अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ बाहर में। आई थिंक ये वाला घर लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये भी बैठा हुआ है एक। तो ये असल में एक जापानीज़ और अमेरिकन, आई थिंक उसके फादर अमेरिकन और ख़ुद वो शायद जापानीज़ है, और उनके बच्चे जो हैं वो हाफ हैं। ओह हेलो, सॉरी आई थॉट दैट वन। Oh my god, too much. I came here, but they were so scary, that's why. Oh, right, okay. Yeah. चलो भाई। तो भाई लेके जाता हूँ उधर। तो आज इनको हम बाय बाय कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह
फिर इंशाल्लाह बाद में इनसे ले लेंगे। फ़िलहाल इनको दे रहे हैं, फिर इंशाल्लाह लेंगे इनसे। Yeah, there are 3, but actually this one is my friend, so I want this thing. Okay. Yeah. Hello. Can I make video? Sure. And I have like Pampers and like food. Do you want it? Like Oh, sure. Hello. yeah, भी। तो सारा सामान भी उन्हीं को दे रहा हूँ मैं। भाई डॉग खतरनाक है उसके। तो असल में इन्होंने यही काम किया हुआ है। तो ये सारे की जितने भी डॉग, जितनी भी चीज़ें, वो सब ले लेते हैं ये लोग, और ये अपने पास रखते हैं। फिर जिनको वापस चाहिए होता है उनको वापस दे देते हैं ये लोग। This one is Pampers. Oh, thank you. This thing I think Oh. एसेसरी है, एसेसरी। Can you put them on the pallets down here? जितनी अपनी चीज़ें थी वो सारी इनको वापस दे दी हैं। तो ये बाद में भाई खतरनाक। डैम अच्छी बड़ी जगह ली हुई इन्होंने, अच्छी बड़ी जगह ली हुई है, बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक। ये सब आई थिंक इन्हीं का ही। नाग डॉग्स हैं इसके पास भाई, सारे हैं खतरनाक। ये बहन डर गई, बहन डर गई। भाई खतरनाक है। मैंने तो बस हल्का सा कैमरा डाला, ये मेरे पर ही आ गए सारे। And I got this thing of litter and Oh, great. Okay. Thanks very much. Yeah. Oh, thank you. okay, thank you so much bro. Thank you. Thank you. Okay, see you later. See you later. Coming out there. Thank you. Bye. पर आए थे तो बांग्लादेशी मिल गया, तो अपनी बांग्लादेशी अपना मंजन बेचने लगे। तो बस अब यहाँ से हम जाएंगे। दे दिया मैंने अपनी बिल्ली। बहुत कुछ है भाई, ऑस्ट्रिच वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ। तो बस दे दी अपनी बिल्लियाँ। आज फिर मैं वही बात बोलूँगा, आज बहुत गर्मी है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।